जय श्री राधे राधे। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि पौष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है और हमें कौन से भगवान को पूजा करने से हमें मुक्ति और सुख शांति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे राजन, यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पौष पुत्रदा एकादशी। इसमें भगवान नारायण और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं, इसके पुण्य से मनुष्य लक्ष्मीवान, विद्वान और तपस्वी होता है। इसकी मैं कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। भद्रावती नामक एक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थे। उसकी स्त्री का नाम सवैया था। उसके निःसंतान होने के कारण वह सदैव चिंतित रहती थी। राजा भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड दान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं थी। वह सदैव यह चिंता करता था कि मेरे मरने के बाद कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही पुत्र और धन प्राप्त होती है। राजा इस बात पर रात दिन चिंता रहता था। एक समय के लिए तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने की निश्चय कर ली, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ये बात नहीं की। एक दिन राजा यह सोच कर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चला गया। पक्षी और वृक्षों और जानवरों को देखने लगा। ऐसे ही सोचते सोचते ये सोचने लगी, मैंने तो इतने यज्ञ के स्वादिष्ट भोजन खिलाया ब्राह्मण, फिर भी मुझको इतना दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हुए और इधर उधर तलाशने लगे पानी किधर है। थोड़ी ही दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ विहर रहे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग पकड़ने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर दंडवत प्रणाम करते हुए वहां पे बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताएं। मुनि ने कहा, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा ने कहने लगा कि महाराज, मेरा भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है तो आप अवश्य इसे पालन करें। भगवान की कृपा से ही अवश्य आपके घर में एक पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस व्रत का पालन किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को उसने प्रणाम किया और उसके महल को वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। वह राजा अत्यंत सुरवीर, यशस्वी प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने बोला कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पौष माह के पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत को सुनता है या पढ़ता है उसे अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, पुत्रदा एकादशी करना मत भूलिए। जय श्री राधे।